लुपस के लिए उपवास, क्या यह मदद करता है और टिकाऊ है? यही सवाल है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे और हम अलग अलग उपवास विधियों जैसे वाटर फास्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 1 मील अ डे और कीटोसिस के फायदे नुकसान पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो माइंड इफेक्ट इम्यूनिटी पद्धति से जटिल सूजन को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में विशेषज्ञता रखते हैं। पिछले 12 वर्षों में हमने अपनी पद्धति को और बेहतर किया है और हजारों मरीजों को ठीक होने में मदद की है। हम लुपस जैसी बीमारियों को देखते हैं और जड़ कारण खोजने में मदद करते हैं। और जैसा कि आप अब तक इस विषय पर सैकड़ों शोध पत्रों से जानते हैं, आंत का माइक्रोबायोम लुपस में देखी जाने वाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इन समस्याओं को कैसे ठीक करते हैं, तो मुझसे एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें और मैं आपको शुरुआत के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दूंगा। यहाँ कुछ अध्ययन दिए गए हैं जो लुपस के संदर्भ में उपवास का वर्णन करते हैं। यहाँ 2020 का एक अध्ययन है जो दिखाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग लुपस के लक्षणों को कैसे बढ़ा देता है। यह 2024 का अध्ययन है जो लुपस में इंटरमिटेंट फास्टिंग, संज्ञानात्मक विकार और प्रणालीगत रोग गतिविधि का विश्लेषण करता है। मैं इन उपवास और लुपस से संबंधित अध्ययनों को विस्तार से समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि लुपस से जूझ रहे लोगों के लिए लंबे समय में उपवास का क्या असर होता है। इस पर अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करूंगा। शुरुआत करने के लिए यह समझना जरूरी है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का 80% हिस्सा आपकी आंत में होता है। इस क्षेत्र को म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू या संक्षेप में मार्ट कहा जाता है। मार्ट में खरबों प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो आपकी आंत में मौजूद चीजों पर प्रतिक्रिया करती हैं। और वह क्या होता है? मुख्य रूप से भोजन और सूक्ष्मजीव, जिनमें बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस शामिल हैं। ये सूक्ष्मजीव भोजन पचाते हैं और द्वितीयक व तृतीयक मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ट्रिगर कर सकते हैं। इसी वजह से सही भोजन करना जरूरी है। स्वस्थ संतुलित माइक्रोबायोम बनाए रखना जरूरी है, ल्यूपस ऑटो इम्यून बीमारियों से निपटा जा सके। मेरे दूसरे वीडियो ल्यूपस के लिए आदर्श आहार को देखें। उस वीडियो में 4 मानदंडों का वर्णन करता हूं जिनका उपयोग मैं आहार ल्यूपस को नियंत्रित करने में प्रभावी है या नहीं। मैं फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट का समर्थक हूं। जब इसे सटीक माइक्रोबायोम पुनर्संतुलन के साथ जोड़ा जाता है तो हमारे कई मरीजों के लक्षणों में तेज सुधार देखने को मिलता है, अक्सर कुछ ही हफ्तों में। मैं आपको उस वीडियो को देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि आप बेहतर समझ सकें कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स ल्यूपस को नियंत्रित करने में इतने जरूरी क्यों हैं। अब ल्यूपस के लिए किसी भी आहार पद्धति के प्रभावी होने का मूल्यांकन करने के लिए मैं जिन 4 मानदंडों का उपयोग करता हूं वे हैं फाइटोन्यूट्रिएंट घनत्व और विविधता, मैक्रो आवश्यकताएं, माइक्रोबायोम विशिष्टता और फूड सेंसिटिविटी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कारक क्यों महत्वपूर्ण हैं, तो नीचे दिए गए विवरण में लिंक किए गए ल्यूपस के लिए आदर्श आहार वीडियो को देखें। मैं आपको यहाँ एक त्वरित पुनरावलोकन भी दूंगा ताकि आपको वीडियो के बीच स्विच न करना पड़े। फाइटोन्यूट्रिएंट घनत्व और विविधता। फाइटोन्यूट्रिएंट्स शक्तिशाली सूक्ष्म पोषक तत्व जो शरीर सूजन कम करने, ल्यूपस ठीक करने मदद करते। कई अध्ययनों ल्यूपस प्रबंधन फाइटोन्यूट्रिएंट्स भूमिका उजागर की। यहाँ 2019 का एक अध्ययन है जिसमें करक्यूमिन, एक प्राकृतिक पॉलीफेनोल यौगिक, ल्यूपस के लक्षणों को कम करने के बारे में बताया गया है। यह 2015 का अध्ययन आहार, आंत माइक्रोबायोम और ल्यूपस के बीच संबंध की पड़ताल करता है, जिसमें आहार घटक फाइबर और पॉलीफेनोल्स ल्यूपस रोगियों में आंत बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं। और यह 2022 का अध्ययन प्रोबायोटिक्स की भूमिका का मूल्यांकन करता है कि वे आंत माइक्रोबायोम को कैसे नियंत्रित करते हैं और ल्यूपस के प्रबंधन में उनके संभावित चिकित्सीय लाभ हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आणविक यौगिक जो मुख्य रूप से पौधों कवक में पाए जाते हैं, इनका मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनमें सुपरफूड्स या सूक्ष्म पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे शब्द शामिल हैं। अनुसंधान लगातार यह दिखाता है कि अपने आहार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करने से ल्यूपस के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स कई मुख्य श्रेणियों में आते हैं: तरपीन, फिनोल, क्लोरोफिल, थायोसाइनेट्स, फाइटोएंजाइम्स, फाइटोएल्स, प्रीबायोटिक्स और एल्कलॉइड्स। हालांकि चुकंदर से मिलने वाले बीटालिन्स और मशरूम से मिलने वाले हेरिसेनोन जैसे छोटे समूह भी हैं।
लेकिन इन 8 श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी अधिकांश फाइटोन्यूट्रिएंट आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। इन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आपके मस्तिष्कांत प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण संबंध को बाधित कर सकती है, जिससे ल्यूपस जैसी सूजन संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करना और भी कठिन हो जाता है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप रोजमर्रा के भोजन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन अधिकतम और अनुकूलित करें। अधिकतम और अनुकूलित करने से मेरा मतलब है कि ल्यूपस के लिए अपने आहार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की विविधता और घनत्व दोनों को बढ़ाना, जो समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी वाला आहार ल्यूपस में देखी जाने वाली सूजन को दूर करना और भी मुश्किल बना सकता है। जब हम उपवास करते हैं तो आमतौर पर हमें ये आवश्यक पोषक तत्व बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलते। आपको अस्थायी रूप से बेहतर महसूस हो सकता है जब आपका पाचन तंत्र खाली होता है या पचाने के लिए भोजन कम होता है। हालांकि फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अनुपस्थिति के कारण प्रतिरक्षा नियंत्रण वास्तव में नहीं हो पाता और उपवास समाप्त होते ही ल्यूपस के लक्षण वापस आ सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप हर्बल चाय को अपने आहार में शामिल करें। अगर आप वाटर फास्ट या कई दिनों तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं, जिसमें 6 या 8 घंटे की खाने की विंडो हो, तो हर्बल चाय पॉलीफेनॉल्स और टर्पीन जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है, जो बिना कैलोरी बढ़ाए सूजन कम करने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्रो आवश्यकताओं की। मैक्रो का मतलब है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन, जिनकी शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए जरूरत होती है। मेरी वेबसाइट पर एक टूल है मैक्रो कैलकुलेटर, जो आपकी ऊंचाई, वजन, उम्र, लिंग और गतिविधि स्तर के आधार पर आपके शरीर की मेंटेनेंस आवश्यकताओं का पता लगाने में मदद करेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आदर्श शारीरिक कार्य के आधार पर बनाए गए हैं। हालांकि उपवास में आपको ये पोषक तत्व लंबे समय तक नहीं मिलेंगे या कम मात्रा में मिलेंगे। चलिए उपवास के प्रकारों पर नजर डालते हैं। वाटर फास्ट, जो 24, 48 या 72 घंटे के हो सकते हैं या 5 से 14 दिनों तक भी चल सकते हैं। आप पूरी तरह से कैलोरी सीमित कर सकते हैं, जिसमें आप रोजाना 800 से 1000 कैलोरी से कम लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग 6, 8, 10 या 12 घंटे की विंडो में खाना खाते हैं और आप दिन में सिर्फ एक बार भोजन कर सकते हैं, जिसे ओएमएडी ओमैड कहा जाता है, जिसमें आप अपनी सारी कैलोरी एक ही भोजन में लेते हैं। आप जो भी उपवास का तरीका चुनें, उसका मुख्य लाभ कीटोसिस से ही मिलता है। कीटोसिस में आपका शरीर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करना बंद कर देता है और उसकी जगह जमा हुई चर्बी और मांसपेशियों पर निर्भर हो जाता है। और उपवास के समर्थक अक्सर एक प्रक्रिया को उजागर करते हैं जिसे ऑटोफैगी कहा जाता है, जिसमें शरीर पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की सफाई करता है, जो एक सूजनरोधी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। हालांकि उपवास अस्थायी रूप से ल्यूपस के लक्षणों को कम कर सकता है, लेकिन ये लक्षण लगभग हमेशा वापस आ जाते हैं। तो जब यह दूसरी बार, तीसरी बार या लंबे समय तक होता है, जब आप ल्यूपस को नियंत्रित करने के लिए उपवास पर निर्भर रहते हैं, तब क्या होता है? जब लक्षण वापस आते हैं, तो खाना खाना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको भोजन के बाद फूला हुआ, थका हुआ या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है और ये लक्षण सही तरीके से खाना मुश्किल बना सकते हैं, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना वाकई मुश्किल होता है, खासकर अगर आपका वजन कम है। लूपस से पीड़ित लोगों के लिए 18 या उससे कम का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) विशेष रूप से चिंता का विषय हो सकता है। आप हमारे क्लिनिक की वेबसाइट पर उपलब्ध बीएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करके आसानी से अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है, तो यह एक गंभीर समस्या है और मैंने ऐसे लोगों का इलाज किया है जिनका बीएमआई 13 तक भी था, जो कि बेहद गंभीर स्थिति है। जब किसी लुपस मरीज का बीएमआई कम होता है, तो इसका मतलब है कि उनका शरीर एक कैटाबोलिक अवस्था में है, यानी मांसपेशियों का निर्माण करने के बजाय शरीर उन्हें तोड़ रहा है, जिससे ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इनमें से कई मरीजों को खाना पचाने में दिक्कत होती है और उन्हें अपने आहार में भोजन को दोबारा शामिल करने के लिए सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मैं जोर देता हूं क्योंकि लुपस में देखे जाने वाले खराब गट माइक्रोबायोम का समाधान कभी खाना छोड़ना या उपवास करना नहीं होना चाहिए, भले ही उपवास करने से आपको थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस हो। मुझ पर भरोसा करें, मैं खुद भी उपवास करता था, इसलिए मुझे आकर्षण समझ में आती है। लेकिन खाने से बचने के बजाय पहले सूजन को कम करने पर ध्यान देना और फिर सामान्य खाने की आदतों पर लौटना एक बेहतर रणनीति है। और जब मैंने यह बदलाव किया और जब मेरे मरीजों ने भी यह बदलाव किया,
तो नतीजे कहीं ज्यादा टिकाऊ और स्थायी रहे। दुर्भाग्यवश कई लुपस के मरीज सही डाइट खोजने की कोशिश छोड़ देते हैं और अंत में पूरी तरह से खाना ही छोड़ सकते हैं। यहाँ एक हालिया अध्ययन है जो दिखाता है कि लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हृदय संबंधी मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक कैलोरी की मात्रा कम रखते हैं, हम कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपका वजन कम हो सकता है, मांसपेशियों की क्षति, थायराइड की गड़बड़ी, कोर्टिसोल और सिंपैथेटिक एंडोक्राइन सिस्टम में गड़बड़ी, नींद में बाधा, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण जिससे घाव भरने और सूजन नियंत्रित करने में दिक्कत आती है, मतली और रिफ्लक्स, पेट भरा हुआ महसूस होना और भूख कम लगना, और गंभीर रुक रुक कर होने वाली थकान भी हो सकती है। इनमें से कुछ लक्षण लुपस जैसे भी लगते हैं। मैं इस बात पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि एक खराब गट माइक्रोबायोम का हल कभी भी खाना बंद करना या भोजन से बचना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय ध्यान सबसे पहले सूजन को कम करने पर होना चाहिए, फिर सामान्य संतुलित आहार पर लौटना चाहिए। दुर्भाग्यवश लुपस से जूझ रहे कई लोग यह पता लगाने की कोशिश में थक चुके हैं कि आदर्श आहार क्या है और वे भोजन से बचने लगते हैं, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है। अब अगर आप लुपस को संभालने के लिए आदर्श मैक्रोन्यूट्रिएंट संतुलन तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुख्य बात यह है कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर ध्यान दें। सूजन को कम करने के लिए मैं सलाह देता हूं कि आपकी दैनिक कैलोरी का लगभग 50% वसा से आए, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों लगभग 25% से 25% हों। आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखने का कारण, खासकर शुरुआत में, यह है कि हानिकारक आंत बैक्टीरिया और खास तौर पर कैंडिडा शक्कर पर पनपते हैं। उन्हें कार्बोहाइड्रेट बहुत पसंद हैं, और अगर आपका माइक्रोबायोम पहले से ही असंतुलित है, तो उसे शक्कर खिलाने से समस्या और भी बढ़ जाएगी। तो आपके पेट में खराब बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, जिन्हें शक्कर, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलते हैं, जिससे सूजन होती है, और यह सूजन आपके शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाती है, जिससे ल्यूपस में देखे जाने वाले लक्षण पैदा होते हैं। सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस दोनों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस्ड आटे में पाए जाने वाले साधारण स्टार्च भी बैक्टीरिया और फंगस की अत्यधिक वृद्धि का कारण बन सकते हैं। यह अवलोकन मेरे हजारों मरीजों के साथ काम करने के अनुभव से आया है, न कि किसी वैज्ञानिक अध्ययन से। अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा कम करना पड़ सकता है, साथ ही प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी और कैलोरी घटानी होगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कैलोरी की मात्रा बढ़ानी होगी और कार्ब और फैट के अनुपात को संतुलित तरीके से समायोजित करना होगा। अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना आपके मनचाहे स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। इसमें मेहनत लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक है। यह तरीका न केवल आपके आहार संतुलन को बेहतर बनाएगा, बल्कि लंबे समय तक बेहतर स्वास्थ्य में भी योगदान देगा। तो संक्षेप में, वे मापदंड जिनका मैं उपयोग करता हूं यह तय करने के लिए कि कोई डाइट लुपस की सूजन को लंबे समय तक उलटने में कारगर होगी या नहीं, वे हैं: फाइटोन्यूट्रिएंट पर केंद्रित होना, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, माइक्रोबायोम की विशिष्टता और खाद्य संवेदनशीलता से बचा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप बेझिझक मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं या नीचे दिए गए विवरण में अतिरिक्त संसाधनों के लिए देख सकते हैं। आपको वहां बॉडी मास कैलकुलेटर, लुपस को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स की गाइड, अपने कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन निर्धारित करने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेटर और फाइबर व स्टार्च डाइट के लिंक मिलेंगे, जो आपको उन कार्बोहाइड्रेट से बचने में मदद करेंगे जो आंत के माइक्रोबायोम की गड़बड़ी को और बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं अपने लुपस से पीड़ित क्लाइंट्स को इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उनका डाइट तैयार करने में मदद करता हूं, और आमतौर पर उन्हें काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। उनके लक्षणों की गंभीरता अक्सर बहुत कम समय में काफी हद तक घट जाती है, और उनमें से कई अपनी दवाओं को कम या पूरी तरह से बंद कर पाते हैं और एक स्वस्थ, अधिक संतोषजनक जीवन जीते हैं। मैं फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट का प्रबल समर्थक हूं और इसे अपने क्लाइंट्स के साथ नियमित रूप से इस्तेमाल करता हूं। लुपस के लिए फाइटो डाइट आंत माइक्रोबायोम को संतुलित करने और फाइटोन्यूट्रिएंट समस्याओं को दूर करने में प्रभावी है। यह डाइट खाने की संवेदनशीलता से बचाती है और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। जो लोग पर्याप्त भोजन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने भोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, खासकर उन खाद्य पदार्थों को जो स्वस्थ वजन बढ़ाने और सूजन को ठीक करने में मदद करेंगे।
और इस तरीके को अपनाकर आप लंबे समय तक कम खाने के कई नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। फास्टिंग के प्रभावों को पलटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही योजना के साथ यह पूरी तरह संभव है। ठीक है, एक आखिरी बात, मैं नीचे आपकी राय सुनना चाहूंगा। उन खाद्य पदार्थों पर टिप्पणी करें जो आपकी सूजन और लुपस के लक्षणों को बढ़ाते हैं और उन्हें टालने के लिए क्या किया जा सकता है। और अंत में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसे आप समझते हैं कि इससे मदद मिल सकती है। यह डॉक्टर चानू दसारी हैं, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा।